गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास एंड दिव्या चौकसी। बच्चों, कल हमने स्टोरी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, कर्ली डॉग्स एंड द 3 बियर्स, है ना। तो जल्दी से हम स्टोरी रिवाइज कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि एक कर्ली डॉग्स क्या है, एक लिटिल गर्ल है ना, जो कि जिसके कैसे बाल हैं, कर्ली बाल हैं, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया है, कर्ली डॉग्स रख दिया गया है। वह एक दिन अपने घर के पास वाले जंगल में जाती है और देखती है वहाँ पे एक कॉटेज मीन्स की एक झोपड़ी देखती है। तो वह यह जानने के लिए कि झोपड़ी में कौन रहता है, वह झोपड़ी के अंदर चली जाती है। तो उसने वहाँ पर था तो कोई भी नहीं इस झोपड़ी में, लेकिन वहाँ पर कुछ उसने देखा हुआ रहता है। वह देखती है कि वहाँ पे 3 बाउल रखे हुए हैं, बाउल मीन्स कटोरे रखे हुए हैं, जिनमें से तीनों का शेप अलग अलग है, डिफरेंट है शेप। एक है सबसे बड़ा, एक फिर उससे छोटा और एक बहुत छोटा बाउल, ठीक है, जिसमें दलिया रखी हुई है, ठीक। और उसके बाद फिर वह काफी भूखी होती है, हंग्री होती है। तो वह क्या करती है, पहले दलिया को टेस्ट करती है। तो पहले सबसे बड़ा बाउल वाला दलिया जब टेस्ट करती है तो वह देखती है कि वह बहुत ही हॉट है, टू हॉट, गर्म है। तो वह उसे सिर्फ टेस्ट का थोड़ा सा खाकर और छोड़ देती है। फिर वह मिडिल वाला मिडिल वाले साइज वाला जो बाउल था उसकी तरफ देखती है, उसमें भी दलिया रखा होता है, जिसे वह टेस्ट करके देखती है। तो वह यह देखती है कि वह बहुत ही ठंडा है। फिर वो थर्ड वाले बाउल को देखती है जो कि बहुत छोटा था, वह दलिया बढ़िया था, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, जैसा कि उसे पसंद था वैसा वह दलिया था। तो वह पूरा दलिया खा लेती है। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही भूखी होती है, तो वह पूरा दलिया खा लेती है। अब जब वह दलिया खा लेती है, उसका पेट भर जाता है, तो उसे थोड़ी थोड़ी सी नींद आने लगती है, ठीक है। फिर वह अंदर जाके देखती है, बेडरूम में जाके देखती है, तो वहां पर भी 3 बेड रखे हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे किचन में उसके 3 बाउल नजर आ रहे थे, वैसे ही बेडरूम में उसको 3 बेड नजर आते हैं, जो कि एक बेड होता है बहुत बड़ा, एक फिर मीडियम साइज का और एक बहुत छोटा। जो बड़ा वाला बेड होता है वह काफी हार्ड होता है, और जो मीडियम साइज वाला बेड था वह बहुत ही सॉफ्ट था, और जो थर्ड वाला बेड था जो कि बहुत छोटा था वह बढ़िया था, न ज्यादा हार्ड न ज्यादा सॉफ्ट। तो वह वहां जाके जो सबसे छोटा वाला बेड होता है, पहले तो वह बड़े वाले बेड को चेक करती है लेट कर, फिर मीडियम वाले बेड को चेक करती है लेट कर, और फिर वह थर्ड वाले बेड पर लेट जाती है और उसकी नींद लग जाती है और वह वहां पर सो जाती है। अब आपको ये पता होगा कि वह जो झोपड़ी थी वह किसकी थी, बियर्स की थी, है ना, जिसमें पापा बियर, मम्मा बियर और बेबी बियर थे, ठीक है। तो वे तीनों वापस लौट के, क्योंकि वह वॉक पे गए हुए रहते हैं, वह वापस लौटते हैं वॉक से और देखते हैं कि हमारे किचन में सामान अस्त व्यस्त है। मेरा दलिया, बच्चा बोलता है कि मेरा दलिया किसी ने खा लिया है। पापा भी कहते हैं, पापा बहुत ही गुस्से में होते हैं, जो कि भालू है बहुत ही गुस्से में होता है, वह गुर्राता है ना, गुस्से से। फिर वह अपने बेडरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई उनके बेड पर सो रहा है। तो फिर वह देखकर उसे बहुत ही जोर से गुर्राता है, जिससे कर्ली डॉग्स की नींद खुल जाती है और वह अपने सामने जब 3 भालुओं को देखती है तो दौड़ के भाग जाती है डरकर, ठीक है। तो यह थी कर्ली डॉग्स और 3 भालुओं की स्टोरी। आज हम उसकी वर्ड मीनिंग करते हैं, जो कि हमको कुछ न्यू वर्ड्स मिले हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स मिले हैं, जिनकी आज हम मीनिंग जानेंगे। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है कर्ली। इसका नाम क्या था, कर्ली डॉग्स। आपने पढ़ा भी है कि कर्ली लॉक्स, आपने ड्राइंग भी देखी है कि कर्ली लॉक्स के बाल कैसे थे, घुंघराले थे, मीन्स की मुड़े मुड़े थे। उसे क्या कहते हैं, कर्ली कहते हैं। कर्ली मीन्स घुंघराले, जिसे कि क्या कह सकते हैं, अरेंज्ड इन कर्ल, मतलब कि एक तो बाल कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और एक कुछ लोगों के बाल आपने देखे होंगे ऐसे घुंघराले होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, कर्ली हेयर, है ना। फिर सेकेंड नंबर है कॉटेज। कॉटेज मीन्स की जो कि कर्ली डॉग्स को फॉरेस्ट में दिखाई दिया था। कॉटेज मीन्स एक छोटा सा घर, जिसे हम झोपड़ी भी कहते हैं। इसका वर्ड इंग्लिश मीनिंग हम लिखेंगे अ स्मॉल हाउस। स्मॉल मीन्स छोटा, हाउस मीन्स घर, मतलब कि एक छोटा घर, जिसे हम झोपड़ी भी कहते हैं। थर्ड नंबर देखिए बाउल। बाउल आप जानते हैं, जो कि कटोरे, जो कि 3 उसको बाउल दिखाई दिए थे, जो कि अलग अलग शेप के थे। तो देखिए, बाउल का मतलब होता है आ राउंड डीप डिश, मतलब कि एक राउंड होता है, गोलाकार होता है और काफी गहरा होता है ना, जिसे हम कटोरा भी कहते हैं। फिर देखिए पॉरेज। पॉरेज का मतलब होता है दलिया। दलिया हो सकता है आपने खाई हो। ये जो दलिया है वो कैसे बनती है, सीरियल
बॉइल्ड इन वाटर, मतलब कि पानी में अनाज को उबाला जाता है, जिससे क्या बनती है, दलिया बनती है। ठीक है। फिर देखिए हंग्री, हंग्री मीन्स की भूखा। भूखा मतलब जब हमें भूख लगी होती है तो हमें किस चीज की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। तो हम इसका इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे नीड फॉर फूड। नीड मीन्स की जरूरत, फूड मीन्स भोजन, मतलब कि उस समय हमको भोजन की जरूरत है, मीन्स की भूखा। नेक्स्ट वर्ड है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, आपने दो वर्ड पढ़े थे स्टोरी में, सॉफ्ट और हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठोर, जैसा कि पापा बियर का बैग था, और सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, जो कि मामा बियर का बैग था। तो सॉफ्ट का मतलब इजी टू मोल्ड, मतलब कि कोमल, जिसे आराम से मोड़ा जा सके, है ना, जिसे हम आराम से फोल्ड कर सके आसानी से, ये क्या होता है, सॉफ्ट, जिसे हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है जंप। जंप का मतलब होता है कूदना। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं मूव क्विकली। मूव मतलब गति करना, चलना, क्विकली मतलब कि जल्दी से, तो मूव क्विकली का मतलब होता है कूदना। नेक्स्ट वर्ड देखिए टिनी। टाइनी। टाइनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, मतलब कि बहुत छोटा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, अब आप देखिए, आपने देखे थे तीन तरह के वर्ड, नोबडी, समबडी और एवरीबडी। अब इन तीनों में हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि इन तीनों का मतलब होता क्या है। तो देखिए नो बडी, जैसे कि बडी आपने वर्ड सुना भी होगा, किसी को भी हम बडी कह देते हैं। तो नो बडी का मतलब होता है नो वन, मतलब कि कोई भी नहीं। नो का मतलब क्या हुआ, नहीं, है ना। बडी मतलब कोई को कह रहे, कोई पर्सन है, तो नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं। नेक्स्ट वर्ड है समबडी। सम का मतलब अगर हम अलग अलग मीनिंग इनका देखें, सम का मतलब होता है कुछ, बडी मतलब कि कोई पर्सन, तो समबडी मतलब सम पर्सन, मतलब कि कोई, जब हम कोई पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर है एवरीबडी। एवरीबडी का मतलब होता है एवरी मतलब प्रत्येक, बडी मतलब कोई पर्सन, एवरी मतलब प्रत्येक, पर्सन मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर क्लास में सभी बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं तो मुझे अगर सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग कहना है तो मैं कहूँगी गुड मॉर्निंग एवरीबडी, मतलब कि सभी को, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है करली। करली मीन्स घुंघराले, मतलब कि इस तरह के मोटे मोटे बाल। फिर है सेकेंड नंबर कॉटेज। कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी, जिसमें हम स्मॉल हाउस भी कह सकते हैं, मीन्स की छोटा घर। फिर है बाउल। बाउल मतलब राउंड डीप डिश, जिसे हम कटोरा भी कहते हैं। फिर है पॉरेज। पॉरेज का मतलब होता है दलिया, जो कि अनाजों से बनाया जाता है, अनाज को पानी में उबाल कर। अनाज मतलब जैसे कि गेहूं, है ना, गेहूं के टुकड़े टुकड़े से वैसे बेसिकली दलिया बनता है। ठीक है। फिर क्या है हंग्री। हंग्री मतलब होता है भूखा, इसका वर्ड मीनिंग हम लिखेंगे नीड फॉर फूड, मतलब कि उसे किसकी जरूरत है, भोजन की जब जरूरत हो तो क्या कहलाएगा, भूखा। फिर नेक्स्ट वर्ड है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल या मुलायम। फिर है जंप। जंप का मतलब होता है कूदना, जिसे हम मूव क्विकली भी कह सकते हैं। फिर है टाइनी। टाइनी का मतलब होता है बहुत ही छोटा, मीन्स की वेरी स्मॉल। फिर नेक्स्ट वर्ड है नोबडी। नोबडी का मतलब कोई भी नहीं, जैसा कि बच्चे ने क्या कहा था कि जब झोपड़ी के अंदर देखी तो वहां पर कोई भी नहीं था, नोबडी इज देयर। ठीक है। फिर है समबडी। समबडी का मतलब सम पर्सन, कोई है जब। फिर है एवरीबडी। एवरीबडी का मतलब होता है जब हम प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक पर्सन की बात करेंगे तो हम किस वर्ड का यूज करेंगे, एवरीबडी का यूज करेंगे। अब आप देखिए हमारे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं चैप्टर के, जिसके हमको आंसर लिखने हैं। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। जब कर्लीलॉक्स फॉरेस्ट में गई, उसने कॉटेज देखा, तो जिस कॉटेज को उसने देखा था, जहां वो अंदर गई थी, उस कॉटेज में कौन रहता था। तो कौन रहता था उस कॉटेज में, पापा बियर, मम्मा बियर और बेबी बियर, मतलब कि बियर की फैमिली रहती थी। तो इसका आंसर हम लिख देंगे आ बियर फैमिली, आ बियर फैमिली। हु की जगह में आप आ बियर फैमिली लिख देंगे और उसके बाद का ये पूरा सेंटेंस रिपीट कर देंगे, मतलब कि लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट
हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, मतलब कि जंगल में बनी झोपड़ी में कौन रहता था। आ बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, मतलब कि जो भालू का परिवार है वह कॉटेज में रहता था। ठीक है, फिर देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड कर्लीलॉक्स सी ऑन द टेबल, मतलब कि कर्लीलॉक्स एक लड़की है जो कि अगर जैसे हमने देखा था सी ऑन द टेबल, उसने टेबल पर क्या देखा। जब वह झोपड़ी के अंदर गई तो उसने टेबल पर क्या देखा, तो आप जानते हैं उसने क्या देखा था, उसने दलिया वाला बाउल देखा था। तो इसका हम आंसर लिख देंगे कर्लीलॉक्स saw 3 bowls of porridge on the table. फिर है why did she eat up all the porridge from baby's beer bowl, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। कर्लीलॉक्स का मतलब देखा, 3 बाउल्स मतलब 3 कटोरे, और porridge मीन्स की दलिया।